दोस्तों ये आज हम सेट लगाए हैं, इसमें 45 नंबर आया है और इसमें हम साइंस और जीके और करंट अफेयर का सलूशन देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से चालू है। पहला क्वेश्चन है, मरुश्री फेस्ट किसके दौरान आयोजित की जाने वाली रेगिस्तानी शोभा यात्रा है? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नामक समुद्री प्रणाली श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलमंडलू मध्य। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पर है 2 क्वेश्चन। द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? तो तरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 में है, मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका आंसर 3 होगा। यानी ए का माइट्रोकैंड्रिया एटीपी की निर्माण करता है, और क्लोरोप्लास्ट बी में है जो प्रकाश संश्लेषण में होता है, राइबोसोम है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और लाइसोसोम है जो अंतःकोशिकीय पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 19, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैलता है? तो इसका भी आंसर सही होगा, यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, योजना आयोग की स्थापना को हुई थी और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ के साथ हुई थी। तो इसका आंसर टी होगा, 15 मार्च 1950 को स्थापना की गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जो एक 3 में असंगत चुनना था, तो एक तीनों जो हिंदुस्तान टाइम्स है, द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम ऑफ इंडिया, ये सब भारत का समाचार पत्र एजेंसी है, मगर आउटलुक विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ईंधन का स्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर ये होगा, लेड टेट्रा एथिल एवं एथिल ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? तो इसका आंसर ये होगा, अभिकेंद्र बल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब घट जाता है। अब 2 करंट अफेयर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, द्रौपदी मुर्मू। भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारंपरिक समझौता किया है? तो बी आंसर होगा, ताइवान। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है? तो इसमें सभी आंसर सही होगा, यानी कृमि, प्रोटोजोआ, विषाणु। और एनिमोरिकल था जो बनाने के लिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, 55 न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइट्रोकैंड्रिया में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं एवं अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ 63 है, भारत में किस दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय राजकीय यात्रा भारत आए थे? तो वियतनाम के। और यहाँ पर 4 साइंस है, मुक्त पतन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक समान त्वरण वाली गति का। 73 नंबर मिलान करने के लिए था, कौन सुमेलित है? तो आयरन रक्त में पाया जाता है, कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, सोडियम तंत्रिका आवेग में। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा।
यहाँ पर 74 नंबर था कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ये हम लोग का आज का सेट का सॉल्यूशन था साइंस और करंट अफेयर का।